Now let's take the next question. The question is, let the tangent to the point A and B on this circle intersect at point C. ठीक है, तो let's draw the diagram. So we have a circle, उस पे आपके पास दो points हैं. Let's say this is point A, this is 4, minus 11, and let's say this is point B, which is 8, minus 5. ठीक है, इस सर्कल पे. अब इस पे हमने जो tangents draw किया, they are intersecting at point C. So let's say these are the tangents drawn to this circle. ठीक है, this is the tangent at A, this is the tangent at B. ये हमने C पे point of intersection इसका. ठीक है. Now the radius of circle whose center is C, radius of circle whose center is C, and the line joining A and B is its tangent. ठीक है, तो मतलब ए बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, लेट्स से दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ये इस सर्कल से, मतलब जो सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हो इसका सेंटर सी है और बस पे टेंजेंट है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर सी एंड हैविंग दिस टेंजेंट. ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्कल मान लेते हैं, ऐसा कुछ सर्कल होगा फॉर दिस. ठीक है, तो दिस इज द सर्कल which is touching this circle, this line AB, chord AB, और इसके लिए सेंटर जो है that is C. ठीक है, ये सेंटर C, right? Now the question is you have to find the radius of this circle. ठीक है, तो ये इस पर टेंजेंट है, ये इसका सेंटर है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर और यही इसका रेडियस है. ठीक है, नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस डिस्टेंस. तो अब आप देखो एक क्या कर सकते हैं भाई, अगर वी कैन फाइंड द पॉइंट सी, ठीक है, देन वी कैन राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन बाय यूजिंग, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, दैट इज वन वे. तो उसके लिए आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे. ठीक है, अब हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. तो आपको इसके लिए क्लियरली क्वेश्चन में सर्कल का इक्वेशन गिवन है, सर्कल का इक्वेशन, और लेट्स से इस पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है 4, minus 11 पे. तो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट 4, 11, 4, minus 11. ठीक है, ए पॉइंट पे, दैट इज ए सी का इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड कर रहे हैं. तो t इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं, ये x1 y1 रिप्लेस x स्क्वायर विद x1, y स्क्वायर विद y1, -3 रिप्लेस x with x plus x1 by 2, तो x plus 4 by 2, this is फोर बाई टू, x plus 4 by 2, y plus y1 by 2. ठीक है, देन दिस इज प्लस 10. ठीक है, y minus 11 by 2, y minus 11 by 2, और ये minus 15 is equal to 0, right? So this is the equation of tangent at a point x1, y1 on this circle. ठीक है, this is equal to 0. Now if I simplify this, this is, we can see this is equal to 8x minus 22y minus 3x, this is 4, this is 4. ठीक है, this is minus 12 plus 10y minus 110 minus 15 is equal to 0. Correct? So this is, you can see 8 minus 3, this is 5x. Okay, this is minus 12y, right? This is minus 12y, and this is we can see minus 7, this is 5, sorry, this is okay, this is 2 से मल्टीप्लाई किया ना, this is 30 equal to 0. just check the calculations, this is 2, हाँ, minus 30. ठीक है, so this is, you can see minus 12 this and this. ठीक है, so this will become, this is 2 5 1 152, this is 152. एक बार चेक करते हैं, 8x minus 22y minus 12 10y minus 112 110 और ये 30. This is 8x minus 3 5x minus 112y
एंड दिस इज -42 और ये -52 करेक्ट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AC. ये AC का इक्वेशन है, ठीक है. अब सेम, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करेंगे. हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC? अगेन यूजिंग द t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ पॉइंट t इक्वल टू 0. तो दिस इज रिप्लेस x² विद x(x1). अब 8, -5 के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 लिखेंगे. तो दिस इज 8x रिप्लेस x² विद x(x1), y² विद y(y1) -5y, ठीक है. x विद x प्लस x1/2. तो दिस इज प्लस -3 x प्लस 8/2, x प्लस 8/2. दिस इज 10 -10 y minus 5/2. You can see y plus y1/2 और ये -15 is equal to 0. This is the equation of this third, ठीक है, second. So this is I can say 16x minus 10y minus 3x minus 24 plus 10y minus 50 minus 15 is equal to 0. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 16x और यहाँ से दिस इज ये 10y तो कैंसिल हो गया, देखो 10y तो कैंसिल हो गया. दिस इज 13x माइनस एंड दिस इज 24 और दिस इज 9, दिस इज अगेन 30, सॉरी दिस इज 30. तो दिस इज 80 और ये 104, दिस इज 104 is equal to 0. You can just check the calculations here, ठीक है. So what is x? X is equal to 8, correct. This is equal to x equal to 8. अब x equal to 8 आपके पास, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज c जो है we have to find c. तो what is the point of intersection of this? This line is x equal to 8. ये जो लाइन था that is this is the equation of BC. ये इक्वेशन ऑफ BC हमने फाइंड किया, ठीक है, t इक्वल टू 0 से. अब ये x इक्वल टू 8 इसमें पुट कर दो बिकॉज आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 8, दिस विल बिकम 40 minus 12y minus 152 is equal to 0. So what is this? 12y is equal to 112, ठीक है, minus 112. This is minus 112. I hope this is clear. This is 211, ठीक है. So this is y is equal to minus 112 divided by 12, ठीक है. So I hope this is clear. So now what is this value? This is, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. This is minus 56 divided by, अरे 4 का फैक्टर कैंसिल कर देते हैं. This is minus 4 that is minus 28/3. So this is, हाँ ठीक है, -28/3. So what is the point of this point? This is -28. -28 is the y coordinate. So this is x coordinate is 8, y coordinate is -28/3. So this is the point of intersection. You can check this equation of BC and this is the equation of AC. इन दोनों को सॉल्व करके we got this point C, ठीक है. अब क्या करना है? You have to find this distance. आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस, ठीक है. तो आप देखो, एक तो आप इक्वेशन ऑफ AB फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली से ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी डेफिनेटली द मिड पॉइंट ऑफ दिस. व्हाई दिस विल बी द मिड पॉइंट? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपके पास एक टेंजेंट है, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया किसी पॉइंट से, ठीक है. नाउ इफ यू जॉइन दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो इट विल डेफिनेटली बी व्हाट, बाइसेक्टर आल्सो. तो दैट इज व्हाई दिस इज बाइसेक्टर. तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू. सो व्हाट इज दिस पॉइंट? तो आपको इक्वेशन ऑफ AB फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो व्हाट इज दिस मिड पॉइंट? दिस इज 8 + 4 दैट इज 12/2 दैट इज 6, कॉमा दिस इज -11 - 5 -16/2 -8, करेक्ट. सो दिस इज, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं. तो दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस CP, दैट इज आवर रेडियस. दिस इज √6 - 8 4 हो गया, प्लस दिस इज
-28 मतलब -8 + 28/3 इसका स्क्वायर, तो दिस इज -24 4/3, दिस इज 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 2 स्क्वायर और ये 4/3 का स्क्वायर। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज व्हाट इज द रेडियस, दिस इज इक्वल टू √9 36 + 16 अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज 9। So what is the final answer? You can say this is 52 divided by 9. So this is 4, that is 2 √13 by 3. So this is 2 √13 by 3. So that is option D is the answer. Option 4 is the answer for this. You can check this, √52 by 9, 4 का फैक्टर कॉमन ले लो, this is 2 √13 by 3. So that is option 4 is the answer for this question. ठीक है, so this is how we can easily solve this. बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन लिख लो, उससे कंपेयर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें आपको डायरेक्टली पॉइंट्स ए और बी पता है, तो उसको यूज़ करके आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर, राइट.